अध्याय 35 पद 1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं है, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के घर से भागा जाता था। पद 2। बस हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, जब 20 साल बीत गए और 20 साल के बाद खुदा ने 14 साल के बाद खुदा ने बोला था अपने घर लौट जा, पर वो खाली आता। तब उसने लाबान से बोला कि मुझे ऐसी भेड़ बकरियां ले जो धारी वाली और काली हो। 6 साल उसने वहां मेहनत करी। उसके बाद वो लेके फिर वहां से चला। खुदा ने कहा अब चल। वो फिर चला, लेके जाके कहा पहुंच गया सुक्कोत में। वहां खुदा के लिए बेदी बनाई। फिर कहां पहुंच गया? वो शेकेम में पहुंच गया। और शेकेम में जब उसके बेटों ने हत्या कर दी क्योंकि उसकी बेटी को वध किया गया था, तब याकूब डर गया कि मेरे घराने को ये लोग बर्बाद कर देंगे, मेरे बच्चों को बर्बाद कर देंगे। इन बच्चों को तो मुझे बचाना, इनको क्या करना है? मुझे बचाना, मेरे वंश को तो मुझे बचाना है, क्योंकि इसी वंश से एक राजा आने वाला है, इसी वंश से जाति आने वाली है, यही वंश सबको आशीष देने वाला है। हालेलुया। जब वो सब बातें सोचने लगा तब खुदा फिर हालेलुया। तब खुदा फिर कहता है, हे याकूब, यहां से निकल के बेतेल को जा। कहां पर? 28वां अध्याय याद है आपको? तू जब अपने भाई से डर के भगा आ रहा था, तब मैंने तुझे दर्शन दिया। कैसी दशा थी? 28वें अध्याय में याकूब की दशा कैसी थी? वो पाप करके भागा था। क्या पाप था उसका? होशे नबी क्या कहता है? 12:3 में क्या कहता है होशे नबी? कि वो उसको दंड मिलेगा क्योंकि उसने छल किया। क्या अपराध था? अपने पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, और इस धोखे को देख के वो भागा चला रहा था। पाप से पाप का जीवन। हालेलुया। उसके पास क्या था? उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कहता मैं सिर्फ छड़ी लेके चला था। हो सकता है रास्ते के लिए कुछ रोटी हो सकता है 1-2 कपड़े हो, थोड़ा सा तेल हो, कुछ इस तरह की रास्ते में पहुंच जाऊं। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था। वो लेके चला, खाली हाथ चला, तो जो रोटियां थी वो दिन पर दिन खत्म हो रही थी। उसके पास कुछ नहीं था। पापी जीवन था, हाथ में कुछ नहीं था, मन में डर था। किसका डर? भाई का डर, मौत का डर, क्योंकि वो मारना चाहता, थप्पड़ नहीं, हत्या। क्या करना चाहता था? यही जीवन हमारा है, पापी जीवन है, डर का जीवन है, खाली हाथ। यह स्थिति थी। ऐसी स्थिति में खुदा ने उसको दर्शन दिया। इसलिए पौलुस क्या कहता है 5वें अध्याय में, रोमी 5 में क्या कहता है? तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। जब हम पापी ही थे तब मसीह तुम्हारे लिए मरा। हालेलुया। पापी को, गरीब को, डरपोक को बुला के खुदा क्या करेगा? खुदा इस डरपोक को बुला के तू क्या करेगा? इस पापी को बुला के तू क्या करेगा? इस गरीब को बुला के तू क्या करेगा? लेकिन खुदा ने कहा मुझे चाहिए, टूटे कुचले मन मुझे। क्या दशा थी याकूब की? जान बचा के भाग रहा था। बाप कितनी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, नौकर चाकर थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के खाली हाथ भागे जा रहा था। मौत का डर था क्योंकि पाप किया था। ऐसी स्थिति थी कि नहीं? गरीबी में आए, पाप का जीवन था, डरे हुए थे कल क्या होगा, आगे का जीवन कैसे होगा, बच्चे कैसे पलेंगे, जीवन कैसे कटेगा। लेकिन खुदा याकूब को दर्शन देता, खुद प्रकट होकर दर्शन देता है। हालेलुया। और दर्शन भी क्या दिया? दर्शन कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ चलूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरे दादा का और तेरे पिता का परमेश्वर हूं। उन्होंने प्रार्थना करी, मैं तेरे साथ बना। लेकिन तेरा जीवन ऐसा नहीं, कैसा नहीं है? तेरे दादा पिता के जैसा नहीं है। क्योंकि मैं खुदा हूं। तेरा जीवन पाप का है, डरपोक है, खाली है, लेकिन फिर भी मैं हूं, क्योंकि तेरे माँ बाप के द्वारा मैं खड़ा। समझ आई? हमने अपने बच्चों के लिए क्या करा? खुदा को खड़ा किया। समझ आई आपको? हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पवित्रता खुदा को कहे कि खुदा मेरे बच्चे के साथ रहेगा। हालेलुया। अब याकूब तेरा जीवन अच्छा नहीं, तू छलबाज है, पापी है, डरपोक है, लेकिन फिर भी मैं हूं, परंतु मैं तुझे नए सिरे से नया करूंगा। हालेलुया। मैं तब चल, उसी मिशन को, उसी लक्ष्य को लेकर चल, और तू अपने लिए वंश उत्पन्न कर, एक जाति बना जिससे दुनिया के लोग आशीष पाए, और एक ऐसा राजा जिसका राज्य का अंत कभी भी, दानियल नबी उसके राज्य का अंत कभी भी। लेकिन याकूब कहां चला गया? मामा के पास से, और किस चक्कर में पड़ गया? राहेल के चक्कर में पड़ गया। 14 साल कट गए। 14 साल के बाद जब दुखी हो गया, परेशान हो गया, तो खुदा ने कहा अब तो चल। लेकिन फिर नहीं चला। फिर 6 साल मेहनत करी, खुदा ने कहा अब तो चल। फिर चल दिया तो कहां पहुंच गया? सुक्कोत में, फिर शेकेम में।
हालेलुया। शेकेम में पहुंच गए और वहां पर उसके बच्चों ने जब हत्या कर दी, फिर मौत का डर दोबारा खड़ा हो गया। मौत का नरसंहार का डर, समझ गया, नरसंहार का डर खड़ा हो गया। सबको मार दिया जाए, कहता मेरे वंश को आ देंगे सब। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी को मारोगे तो सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, इसको मारो। ऐसे पूरे राज्य, वहां के देश के लोग इकट्ठे हो जाते इनको बर्बाद करने के लिए। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। जब याकूब डर गया तो पहले जैसे आप खुदा कहता चल वापिस वहीं पहुंच जहां से तू शुरू किया। हालेलुया। वापिस उसी बेटे पे पहुंच। मैं वही परमेश्वर, वही वाचा वाला परमेश्वर हूं, वही पहुंच। कहां से शुरू करेगा? 20 साल पहले वाले से। याद है आपको? बार बार की बात समझाई जाती है, जब हम खुदा को छोड़ते हैं, जब हम अपनी जीवन इच्छा से जीते हैं, हम वहीं गिर जाते हैं। फिर हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। फिर नए सिरे से 20 साल पीछे हो गया। 40 साल इजरायली पीछे हो गए। इजरायली उस जगह में केवल 11 दिन का सफर था, केवल 11 दिन का सफर था। इजरायली लोग पीछे हो गए उस जगह को। 40 साल पीछे हो गए क्योंकि अपने मन की इच्छा करने लगे। याकूब ने अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को किया, वो पीछे 20 साल पीछे हो गया। लेकिन फिर से वही परिस्थिति आ गई। वही जमीन खरीदी थी, कितने की खरीदी होगी जमीन? कितनी जमीन थी? और छोड़ के भागना पड़ रहा है। हालेलुया। छोड़ के भागना। खुदा ने कहा चल मैं वही परमेश्वर हूं, वहीं पहुंचा और वहां जाके मेरे लिए बेटी बनाना। क्या करना वहां जाके? खुदा ने कहा तूने उस जगह को क्या बोला था? बेतेल। बेतेल का मतलब ईश्वर का घर, परमेश्वर का भवन। और तू भूल गया, वो जगह भूल गया। वापिस वहीं लौट, वहीं से शुरू कर। जब आप प्रभु में आए थे तो क्या बताया गया था? बुराई छोड़ो, पवित्र बनो, क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा का कहा गया था कि नहीं? पर ऐसा रखा, उसको बनाए रखा, उस पर तेल डाला, उस पर मसाज किया, अभिषेक किया, बलियां चढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे मंदिर क्या हो गया? वो खंडर में। 20 साल बाद जाओगे तो क्या होगा उस घर का? 20 साल बाद उस पत्थर का क्या होगा? कितनी झाड़ियां आने के बाद खड़ी हुई होगी, है ना? ऐसे ही हमारे मंदिर में बहुत भूल। अब देखिए याकूब क्या कहते हैं, दूसरा पद पढ़िए। पर तो तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा। तो बस किस किस से कहा? अपने सारे बोल हालेलुया। बोल रहे हो? किस किस से कहा? एक एक बात नोट करने की, बहुत सारी बातें मिस करती। किस किस से कहा? अपने घराने से और उसके कौन थे? उसके संग कौन थे? दास दासी और बहुत से लोग जुड़ गए होंगे। याद रखिएगा, बहुत से लोग जुड़ गए। क्यों जुड़ गए होंगे? क्योंकि शायद वो याकूब के साथ बिजनेस करते हो, शायद वो याकूब के परमेश्वर को पसंद करते हो, शायद वो याकूब के आशीष के साथ जुड़ते हो। जरूरी नहीं है कि सारे दास-दासी तो थे ही थे। लेकिन उसने एक जगह जब मामा पीछे आया तब उसने अपने कहा याकूब और जो उसके भाई थे, याकूब और जो उसके भाई बंधु थे, सबने मिलकर पत्थर का ढेर लगाया। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां दास की जिक्र नहीं है। कौन थे? भाई बंधु, ऐसे लोग जिन्होंने याकूब को अपना भाई मान लिया था, दोस्त मान लिया था, वो उसके साथ चल दिए। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, पता नहीं। तो याकूब अकेला नहीं था। जब मिस्र से लोग आए थे इजरायली, तो बहुत सारे मिस्री लोग भी आए थे। याद रखिएगा, बहुत सारे मिस्री लोग भी आए थे जिन्होंने विश्वास, लिखा है जिन मिस्रियों ने विश्वास किया उनके जानवर बच गए। हालेलुया। ठीक है ना? तो उन्होंने मिस्रियों ने विश्वास करके फंसे भी बनाया होगा, और जब फंसे बनाया होगा तो उनके बच्चे भी बच गए होंगे पहलों के। हालेलुया। जिस तरह से खुदा के लोग बताते हैं वैसे उसकी विधि करोगे, आप किसी भी जाति को बचा ली जाओगे। अब याकूब की 2 बेहता पत्नियां थी। एक याकूब की जायज पत्नी थी, एक चाहत थी, 2 दासियां थी। लेकिन सबके बच्चों को खुदा ने ग्रहण किया। सबको प्रभु ग्रहण करेगा। तरीका क्या है? बस विधि नियम आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। उसने कहा जितने भी मेरे साथ, सबसे क्या कह, अब याकूब अपने झुंड को क्या कह रहा? याकूब डरा हुआ, घबराया हुआ, अपने झुंड से क्या कह रहा? सुनिए। हाँ जी। तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? तुम्हारे बीच में। याकूब, उसकी पत्नियां, उसके 11 बच्चे, 4 पत्नियां, 11 बच्चे, उसके दास दासी, उसके भाई बंधु मित्र लोग, उनके कहता है तुम्हारे बीच में मेरे कुटुंब, तुम्हारे बीच में शेकेम के सामने इसने अपना कुटुंब खड़ा किया था। याद रखिएगा, शेकेम के सामने, यानी एक अलग कॉलोनी इनकी बसी हुई थी। कहता है तुम्हारे बीच में जो पराये देवी देवता। हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं कि नहीं? राहेल क्या लाई थी?
अपने पिता के गृह देवता को। और याकूब को नहीं पता, लेकिन याकूब को एक बात दिख रही है कि वहां उसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कानों में कुंडल पहने। हालेलुया। कानों के कुंडल दिख जाते हैं कि नहीं? आदमियों के दिखते हैं, औरतों के तो नॉर्मल। कानों के कुंडल बड़े और सोने के। अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां गिदोन कहता है तो मुझे अपने कानों की बालियां दे दो, और उस बालियों से लेकर उसने अपोध बनाया। ये बात उसने अपने लिए इजराइल के लिए श्राप बना दी, क्योंकि बालियां जो थी वो एक धर्म को संकेत करती थी। इजराइल में बाली, पुरुष का बाली पहनना सदा के लिए दास बने रहना है इजराइल में। लेकिन पहले के समय में एक धर्म के अनुसार लोग बालियां पहनते थे। लिखा है वो एदोम वंशी थे, इसलिए वो सोने के बुंदे पहनते थे। एदोम कौन है? एसाव। एसाव को खुदा ने ग्रहण नहीं किया था, याद कीजिए, बाद में एसाव को दंड भी मिला। तो वो अन्य जाति से लोग थे जो बुंदे पहनते थे, पर किसके ग्रुप में थे? किसके ग्रुप में थे? याकूब के ग्रुप में। पर याकूब कुछ नहीं कह रहा था, याकूब कुछ नहीं कह रहा था, चलने दे रहा था। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? तुम्हारे बीच में, आप समझ रहे हैं? आप हमारे जो चिन्ह होते हैं, यहां पर चिन्ह होते हैं ना, औरतों के चिन्ह होते हैं, मांग भरना, बिछुआ पहनना, ये सब पहनना, मंगलसूत्र पहनना, ये चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह किसको दिखाता है? हमारी पुरानी परंपरा को, जहां से हम निकल के आए, वही दिखाता है ना। हमने कहां से सीखी ये बातें? क्या बाइबल में लिखी है? हम कहां से सीख के आए? पुरानी परंपरा से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि ये कौन सी चीज को दिखाती है? उस धर्म को दिखाती है जिस धर्म से हम चल के आए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सब हाथ उठाओ, आदमी औरत, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये चिन्ह कहां से सीखे हमने? पुराने धर्म रीति से। उनके धर्म रीति है, जब वो शादी होती तो धर्म के अनुसार पहना, याद है आपको? धर्म के अनुसार मरता है तो धर्म के अनुसार उतार भी लेते हैं। लेकिन आज भी है, आज भी वो चीजें, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। याकूब बर्दाश्त कर रहा है, आप एक दूसरे को, आप अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने परिवार को बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना? याकूब बर्दाश्त कर रहा था। काम क्या कर रहा था? खुदा के लिए जाति बनाने जा। अरे किसकी जाति है? खुदा की जाति। किसकी जाति है? अनंत जीवन। कौन है दुनिया में और अनंत जीवन वाला? और कोई है? जब उसकी जाति बनोगे भैया, तो वो अनंत है, तो तुम्हें भी अनंत बनना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा। बहुत से मसीह मर गए, उनकी देह को कीड़े खा गए, उनकी देह को कीड़े खा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह परमेश्वर को नहीं अपनाया। बहुत सी बातें उनके जीवन में बनी रह गई, बहुत सी बातें। हालेलुया। याकूब कहता है तुम्हारे बीच में जो, अब जो वो चीजें पहन रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे थे कि मैं उससे भी जुड़ा हुआ, मैं उससे भी। कई बार ऐसा क्या, चल यार एक दिया तो जला ले, घर के बाहर सब जला रहे, तू भी जला ले, तो लोग क्या कहेंगे? चल मुंह बंद हो जाएगा, एक दिया जला। कई बार हम ऐसी इसीलिए चीजें उतारते नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज परिवार क्या कहेगा, है ना? तो याकूब चुप रहा, लेकिन अब कहता है, खुदा ने नहीं कहा ये उतरवा, खुदा ने कहा मेरे लिए बेदी बना, क्या कर मेरे लिए। तो याकूब कहता भाई खुदा का मंदिर बनने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी सारी पुरानी बातें खत्म करनी पड़ेगी, और अपने साथ चलने वालों को, जो मेरे साथ है, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो खुदा के पीछे चलेंगे। मैं अपनी गारंटी लेता हूं, अपने घराने की गारंटी लेता हूं। यहोशू क्या कहता है? मैं अपनी गारंटी लेता हूं, मेरे घराने। और वही व्यक्ति है जिसने पूरे इस्राएल को कनान में बसा दिया। मूसा नहीं बसा, समझ रहे आप? मूसा नहीं बसा, यहोशू ने बसा, क्योंकि उसने कहा मैं और मेरा घराना गारंटी लेगा, मैं घराने की गारंटी लेगा। याकूब कहता यार मैं इस घराने का मुखिया, मैं प्रधान हूं, और खुदा मुझसे बात कर रहा है, और मैं खुदा के पीछे चलता हूं, ये भेड़ मेरे पीछे चलती है, मुझे अपने तरीके से चलना पड़ेगा। अब याकूब सीरियस हो जाता है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उसको क्या कर दो। क्या लिखा है? उन्हें निकाल फेंको। क्या लिखा है? पूरा पढ़िए। तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। क्या लिखा है? निकाल, निकाल मतलब समझते हैं? हम किस चीज को फेंकते हैं? जिससे हम ठान लेते हैं कि भैया अब इससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? जब हम ठान लेते हैं ना, तब वो फेंक। याकूब ने तुमने निकाल फेंको। हाँ जी पढ़िए। और अपने अपने को शुद्ध करो। अपने को क्या करो? अपने को क्या करो? किस क्यों? क्यों शुद्ध करो? क्योंकि उसका मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसकी
उसकी उपासना करने जा रहे हो। तुम में से कुछ निकलेगा। ने कहा जैसा बीज होगा वैसा फल आएगा, जैसा पेड़ और फल होगा। बीज शुद्ध नहीं है तो पेड़ भी शुद्ध नहीं होगा। हालेलुया। अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। अपने वस्त्र बदल डालो। क्या एक दिन का काम है कि भैया सुबह पार्टी में गए, कपड़े बदल के वापस आ गए? नहीं, कई दिन तक यात्रा करनी है, कई दिन तक यात्रा करनी। वस्त्र बदलने का मतलब क्या है? अपने जीवन में दाग वाला वस्त्र। याद है उन्हें श्वेत बलबल का वस्त्र दिया गया। वस्त्र का मतलब क्या था? उनके धर्म के क्या करो? तुम्हारे वस्त्रों में जो दाग लगा है उसको क्या कर दो? धो डालो। उस दाग को धो डालो, क्योंकि तुम बेतेल में जा रहे हो, खुदा के भवन में जा रहे हो। हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? पत्नी, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। आओ हम यहां से निकले और कहां चले? वहां मैं परमेश्वर के लिए वेदी। कौन बनाएगा? निकलेंगे तो हम वेदी बनाऊंगा मैं। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे खुदा ने अब्बा ठहराया। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को ऐसे देख रहे हैं, याकूब 12 गोत्रों का पिता है, और वो पिता को क्या होना चाहिए, उस चीज को उसने कैसे हासिल किया, उस बात को जानिए। याकूब 12 गोत्रों का पिता है, और आप सोच लीजिए कि आपके आने वाले वंश के लिए आप क्या होने वाले और आपको कैसा जीवन जीना। उसने कहा मैं वेदी बनाऊंगा, मेरे साथ तुम चलो। तुम भी किसी को छोड़ना नहीं है पीछे, किसी को छोड़ना नहीं, सब चलो मेरे साथ। तुम भी शुद्ध हो, मैं भी शुद्ध होगा, वेदी में बनाऊंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना। समझे? तो आप ये कहेंगे मुझे नहीं चुना, नहीं, सबको चुना है, पर अपने अपनी जगह पे। जब यूदा पे रुबेन पहला बेटा पैदा होगा तब उसकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। जैसे एसाव की ड्यूटी शुरू हुई थी, परंतु उसने ड्यूटी को नहीं करा, तो याकूब को लेना पड़ा। रुबेन होगा, रुबेन ने अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो दूसरा बेटा शुरू होगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा शुरू होगा। आपको समझ आ रही है? हर वक्त हर जन अपने समय में जब उसका स्थान आएगा। जब यहोशू और मूसा एक साथ पहाड़ पे गए तो मूसा ऊपर था, यहोशू यहाँ था, पब्लिक यहाँ थी। यहोशू ने कहा नहीं कि मेरे को साथ ले चल या मैं लोगों में जाऊं, उसने कहा मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। भूखा प्यासा यहोशू भी था, लेकिन जब उसकी बारी आई, हालेलुया, जब मूसा खुदा के पास चला गया, जब उसकी बारी आई तब उसने उस काम को अंजाम दिया। आप जहां हैं, घर में जो पद है, जो जिम्मेवारी है, वो बने रहिए। जो मुखिया है उसके साथ साथ चलिए। हालेलुया। मुखिया के साथ चलिए, अपनी जगह बने रहिए, समय आने पे खुदा आपको उठा देगा। इंतजार कीजिए, परंतु तैयार रहिए। हाँ जी, पढ़िए आगे। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। अब गवाही दे रहा है, उन लोगों को गवाही दे रहा है, मेरे परमेश्वर ने संकट में मेरी सुनी थी, जिस मार्ग में मैं चलता था वो मेरे साथ था, इसलिए मैं उसकी वेदी बनाऊंगा, आओ मेरे साथ चलो। पर पहले अपने आप को शुद्ध करो। पढ़िए क्या लिखा है? इसीलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे। क्या थे? क्या थे? कुंडल थे, उनके कानों में कुंडल थे। उन्होंने उस कुंडल को भी दे दिया। क्यों दे दिया भाई? क्योंकि वो कुंडल किसी चीज को दिखाते थे, किसी धर्म, किसी जाति को दिखाते थे, किसी की अधीनता को दिखाते थे। कोई अधीन नहीं है, अब जो भी है खुदा के पास है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने अपने देवता, अपने कुंडल सब याकूब को दे दिए। हाँ जी। और उसने उनको उस 5 वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। उसने कहाँ कर दिया? वहीं शकेम के पास जहां उसकी जमीन है, 5 वृक्ष के नीचे क्या कर दिया? क्या कर दिया? समझ रहे? गाड़ दिया का मतलब जैसे मुर्दे को गाड़ के दोबारा उखाड़ते नहीं है ना, ऐसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आप समझे खुदा क्या चाहता है? उसने शाऊल से बोला जब तू अमालेकियों को मारेगा तो एक को भी मत छोड़ना, ना जमीन, न उनकी भेड़ बकरी, सोना चांदी, किसी चीज को मत लेना, सबको क्या कर देना। मैं नहीं चाहता कि वो चीज तुम्हारे साथ आ जाए। वो एक बीज आ गया, वो तुम्हें बढ़ा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? वो तुम्हें फिर से चाहता तो सोना इकट्ठा कर लेता। गिदौन ने गलती करी थी, मूसा ने हारून ने गलती करी थी, उसने नहीं, उसने क्या करता है? दफन कर दूंगा, इनको मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं खुदा के राज्य में जाने वाला। हालेलुया। आपको समझ रहे? खुदा की सेवा करनी है, खुदा के लोग बनना है, सब चीज को क्या कर दो, अपने जीवन से क्या कर दो? दफन कर दो।
टच मत रहो उनसे, जुड़े मत रहो उनसे। कभी चल ये चलने दे, आज के लेकर कर नहीं, बिल्कुल हिम्मत हियात करो। खुदा के राज्य में जाना मजाक नहीं है। उसके लिए अपने में से बीज निकालना मजाक नहीं है, अपने में से वंश पैदा करना मजाक नहीं है। अगर आप आधा बुंदे में चलोगे, अगर आप उनकी चिन्हों के साथ चलोगे, उनकी आदत के साथ चलोगे, तो आपकी संतानें भी वैसी उत्पन्न होंगी और उनमें भी वही कोई ना कोई अंश उसको मिलेगा। इसलिए एक शुद्ध जाति, आप आशीषित जाति नहीं दे सकते, ना खुदा को ना लोगों को। हाँ जी। और 5, जब उन्होंने कूच किया तो किसने डर समा दिया? खुदा ने। आसपास के लोगों के अंदर डर क्यों समा दिया? ये लोग हत्यारे थे, ये उनकी पत्नियों को, बच्चों को लूट कर जा रहे थे, शकेम की प्रॉपर्टी को लूट कर जा रहे थे, लेकिन खुदा ने उनके अंदर ऐसा डर डाल दिया, उनमें से कोई कुछ नहीं कह पाया। लेकिन जब दीना, याकूब की बेटी, उस राजा के द्वारा भ्रष्ट की गई, तब खुदा ने डर नहीं डाला। समझ आई आपको? जब रेबिका को रख लिया गया, जब सारा को रख लिया गया, खुदा खड़ा हो गया। खुदा खड़ा हो गया, याद है आपको? अभी मैं लेके आ गए। लेकिन दीना के लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके साथ क्या था? पराये देवता थे। उनके साथ उनके लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं ये भी मानते थे और वो भी मानते थे। इसलिए हम खुदा के हाथ सुरक्षा में नहीं, इसलिए हम दुख का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह खुदा पे निर्भर नहीं है। जब पूरी तरह खुदा पे निर्भर हुआ, सब कुछ छोड़ा, अपने वस्त्र बदल दिए, अपने मन बदल दिए, अपने को शुद्ध किया, तब खुदा ने कहा अब चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। और आसपास के लोगों में क्या कर दिया? उसने अपना भय समा दिया और याकूब आगे बढ़ता चला गया। 8वां पद पढ़िए, क्या लिखा? हाँ जी, 7वां पढ़िए, 7वां। 6 था। 8 पढ़िए, 6 पढ़िए। और 6, याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश से लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी इलाका है, और साथ वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। अब वापिस आ गया उसी जगह पे, बेतेल में नाम लूज नगर था, नाम याकूब ने रखा था, नाम याकूब ने रखा था, लेकिन अभी वो नाम पॉपुलर नहीं है। लेकिन अब याकूब दोबारा उस जगह पे आया, 20 साल बाद घूम के, 22-25 साल भी हो सकते हैं, मोटा 20 साल बाद घूम के उसी जगह पे आया। जब उस जगह पे आया तो उसने वहां पे क्या करा? एक वेदी बनाई और वहां उसने नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? एल बेतेल। एल का मतलब जब लगता है ना, एल एलोही, एल ओलाम, तो इसका मतलब होता है परमेश्वर। किसी भी चीज के सामने जब एल लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, परमेश्वर। तो इसने क्या करा? बेतेल का परमेश्वर। और पहले बेतेल का मतलब क्या था? परमेश्वर का भवन। याद है आपको? वहां पे जब बेतेल पहली बार 20 साल पहले नाम रखा था तो क्या रखा था? परमेश्वर का भवन। आज कहता है इस भवन का परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसने नाम क्यों बदल दिया। इसने नाम क्यों बदल दिया? ये केवल से भवन कह सकता था, इसने इसलिए नाम रखा क्योंकि यहां परमेश्वर की उपस्थिति है। याद रखिएगा, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो शमूएल, दाऊद, बहुत सारे लोग इस बेतेल में आके प्रार्थना किए और खुदा से मांगे हैं, पूछे। अगर आप शिलो का मंदिर अलग था, याद रखिएगा 369 साल जो मंदिर बना, हम आगे निर्गमन में पढ़ेंगे, वो शिलो में था, जो बेतेल से लगभग 30 या 25 किलोमीटर दूर था। लेकिन यहाँ जो दाऊद ने बेतेल, याकूब ने बेतेल स्थापित किया, मंदिर बनाया, यहाँ पर भी परमेश्वर की सामर्थ थी। लोग यहाँ भी आराधना करने और बलिदान चढ़ाने आते थे और ये वहां था, कई समय तक वहां रहा याकूब। तो इसने क्या रखा? यहाँ पर इस जगह पे कौन है? इस मंदिर का परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब मैं क्यों कह रहा हूं? ये लिखने का मतलब है जिस स्थान में खुदा आपको भेजता है वो आपके लिए खुदा ने चुन के रखा है। अगर आप निर्गमन पढ़ेंगे, लेवे और गिनती पढ़ेंगे, वहां लिखा है जब मैं जो जगह बताऊंगा केवल वही मेरा स्थान बनेगा और कहीं भी नहीं। समझ रहे हैं आप? और कहीं भी नहीं। इसलिए जहां आप आए हैं वो खुदा की ओर से डिसाइडेड जगह है कि यह स्थान खुदा का खुद का भवन है। एल बेतेल का मतलब खुदा का अपना घर। हालेलुया। जहां खुदा, जब आप यहां आते हैं ये सोच के आना कि मेरा खुदा वहां है, उसका ठहराया हुआ जगह। ये किसकी ठहराई गई है? उसकी ठहराई गई जगह। तभी यहां आके आपको आशीष और छुटकारा मिलता है, क्योंकि खुदा ही करता है, मनुष्य नहीं कर सकता। आप कल्पना में चंगे नहीं हो सकते,
आप सोच सकते हो लेकिन फिर बीमार पड़ जाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी तो वो आपको छुटकारा देगा। क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। पलाट और रिबका। हाँ, इसने मंदिर क्यों बनाया उस स्थान में, उस जगह का नाम क्यों रखा? यहाँ परमेश्वर है क्योंकि उसने खुदा ने उसको वहां से छुटकारा दिया था। 20 साल बाद जाकर धन्यवाद करने गया है। कितने साल बाद गया? समझ रहे? हम लोग कितना जितना हम लेट करेंगे उस गवाही के लिए, धन्यवाद के लिए, उसको उस काम के लिए, उतना हम पीछे चले जाएंगे। उतना हम 14 साल की मेहनत तो पानी होगी। हालेलुया। जितना आप पीछे रहोगे, जितना आप बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, आराधना करने में, दान दशवास में पीछे रहोगे, उतना आप पीछे हटते चले जाओ। आपको लगेगा मैं आपको सच बताता हूं, एक दिन आप अपने आप को औरों से बहुत नीचा पाओगे, निश्चित पाओगे। अगर आपकी दुआ नहीं हो रही है, दवा के प्रार्थना नहीं हो रही है, अगर आपका वचन नहीं पढ़ रहे हो, खोज नहीं रहे हो, या आप नियम से चर्च नहीं आ रहे हो, या अपना दशवांश नहीं दे रहे, आपने बोया नहीं, आप काटोगे भी। आप कैसी भी गवाही दे लो, लेकिन ये गवाही आपको तरसाने वाली गवाही, छोटी छोटी बातों की गवाही, तरसाने वाली गवाही याद रखो। हालेलुया। गवाही परमेश्वर आपकी बड़ी करेगा। बोलना सीखो, आराधना करना सीखो, प्रार्थना में विश्वास के साथ समय लगाना सीखो, आप शुरू हो जाओगे। याकूब कहता है मुझे वो गवाही याद आती है, इसलिए मैं यहाँ मंदिर बनाता हूँ, क्योंकि खुदा यहाँ था और खुदा यहाँ रहता है। हालेलुया। तब उसने लिखा, आगे पद में पढ़िए, पलाट और रिबका की दूध पिलाने वाली गाय दबोरा मर गई और बेतेल के पान वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस पान वृक्ष का नाम अलोन बगदूद। कौन मर गया? कौन मर गया? रिबका की दूध। रिबका कौन है? की माँ, याकूब की माँ, इसकी माँ की दाई जो उसको बचपन में दूध पिलाती थी, ठीक आया बोलते ना, जो उसको बचपन, ये यहाँ कहां से आ गई? ये इनके पास कहां से आ गई? हालेलुया। समझ रहे आपको? उसके साथ जो बाकी लोग थे उसमें ये दाई भी थी। हालेलुया। कहां से आई थी? मेसोपोटामिया से आई थी, रिबका के साथ, इसकी मां के साथ। और ये याकूब से कब मिल गई इसका जिक्र नहीं है, पर ये याकूब से शायद यही खबर लाई हो कि तेरी मां मर गई। अनुमान है, कंफर्म नहीं है। ठीक है। याकूब ने उसको वहां अपने साथ रखा, याकूब ने उसको अपने साथ साथ रखा, अपने मां की दासी को अपने साथ रखा, और उसको मिट्टी भी बड़े आदर के साथ दी गई। पढ़िए 19वां पद। फिर याकूब के बदनाम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। हालेलुया। अब जब मेसोपोटामिया से आया तो परमेश्वर अब दूसरी बार मिला, जब इसने मंदिर बना दिया, जब इसने पवित्र हो गया खुद और अपने लोगों को बहुत सीरियस होकर पवित्र किया, और परमेश्वर को धन्यवाद और गवाहियों के साथ उसका मंदिर बनाया, तब खुदा ने दोबारा बात करी, दर्शन दिए। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। दर्शन क्या होता है? दिखना। क्या होता है? आंखों से देखना, चाहे सपने में देखिए चाहे प्रकट में देखिए। अब खुदा फिर से दर्शन, पहले बेतेल में दर्शन दिया था, अब दोबारा मंदिर बनाने का फिर खुदा ने दर्शन दिया। जब हम खुदा में उसके तरीके से मरते हैं, खुदा आपसे बात करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, खुदा क्यों भोर को दुआ होती है आपको पता है? क्यों भोर को दुआ होती है? एकांत में खुदा की आवाज आपको सुन पाए। जब शमूएल सो रहा था, छोटा बच्चा था, 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, छोटा बच्चा था, खुदा ने रात को बात करी सन्नाटे में। हालेलुया। कब बात करी? दुनिया के शोर में, दुनिया की भीड़ में तू बात नहीं सुन पाएगा। एकांत में उसके कान खड़े थे, वो जाना था उसने बात को सुनी। हम सोते रहते हैं, खुदा कब बात करता है? सन्नाटे में। आप जब उसको एकांत में लेके बात करोगे तो वो आपसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। जब याकूब सब कुछ पवित्र हो गया तो खुदा बात करना शुरू किया। अपने जीवन को खुदा को देख तो देखो, बहुत सारी बातें आपको रिवील प्रकट कर देगा, बहुत सारी बातें प्रकट करेगा। अपने शरीर को जाने मत दो, सोने नींद में मत जाने दो, उठो, खुदा से बात, विश्वास होगा तो उठो। अपने से लड़ो, सारी रात लड़ा। किससे? कौन लड़ा? याकूब लड़ा सारी रात, सोना नहीं, पूरी ताकत से, पूरी ताकत। नींद आ रही होगी। होशे कहता है रो के दुआ कर रहा था, होशे क्या कहता है? वो तो रो के दुआ कर रहा था, अपने शरीर संयत कर रहा था। नींद आ रही है, थकान हो रही है, घुटने दर्द कर रहे थे, वो करता रहा, खुदा से आशीष लेके। हमारी बहुतों की आशीष रुक रही, करके तो देखो।
फिर खुदा ने दर्शन दिया। हाँ बेटा तुम पढ़िए क्या लिखा है। पर 10 और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इज़राइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगे को तेरा नाम क्या कहलाएगा? 20 साल पहले भी क्या नाम दिया था? युद्ध करने के बाद क्या नाम दिया था? अब तेरा नाम क्या कहलाएगा? इज़राइल का। इज़राइल का परमेश्वर से युद्ध करके जीता हुआ, क्या मतलब है? सारे लोग इज़राइल का मतलब क्या है? परमेश्वर से, ये इज़राइल का अर्थ है। अब बताओ कि खुदा वापिस आई, वहां पे हम पढ़ रहे थे, खुदा ने उसको क्या कहा? अब से तेरा नाम 35 के 10 में, अब से तेरा नाम क्या होगा? ऐसे बोलो, अब से तेरा नाम होगा परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से युद्ध करके जीता हुआ। परमेश्वर क्या कह रहा है? अब से तेरा नाम क्या होगा? अब मैं ऐसे बोलूंगा, मनोज भाई आपका नाम होगा, आप पास्टर पॉल को मार के जीते हो। मैं बोलूंगा इनका नाम है, आप पूछेंगे इनका, ये भाई मुझे मार के जीते हैं, इनका नाम ये है। तो इसमें बेइज्जती किसकी और इज्जत किसकी है? अगर मैं कहूं कि इन्होंने मुझे मारा और ये जीत गए, तो बेइज्जती किसकी हो रही है? किसकी हो रही भाई? मेरी हो रही कि नहीं? इनकी तारीफ हो रही मेरे पे। अरे आप कंजूस क्यों हो भाई? हो रही कि नहीं हो रही? अब खुदा क्या कह रहा है? तू मुझे हरा के जीता। खुदा क्या बोला है? तो किसकी बेइज्जती हो रही है? किसकी हो रही है? खुदा कह रहा है इनाम खुदा। खुदा क्या कह रहा है? आमीन। आप सुन रहे हैं? खुदा का नाम दे रहा है, तू मुझको मार के, मुझसे तुझे मार के नहीं बोलेंगे, बल्कि तू मुझसे जीता, तू मुझसे युद्ध करके जीता। खुदा अपनी बेइज्जती करा नहीं। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूंगा, अच्छा ज्यादा समझदार हो, 10% देता हूं, उत्तर देना। अगर आप 10 के 10% दे दिए तो आप मुझसे जीत गए। अगर आप 10 के उत्तर दे दिए तो आप मुझसे, जो मैंने आपके सामने लक्ष्य रखा, टारगेट रखा, जो मैंने संघर्ष का काम दिया, अगर आपने उसको कर लिया तो आप मुझसे जीत गए। आपको समझ आई? आपको समझ आई? एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया, बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया, बच्चों ने उसको कर लिया और वो टीचर इनाम दे रहा है। तो वो ये भी कह रहा है कि जो मैंने इनको कहा था इन्होंने वो कर दिया। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है? मैंने जो इनको कहा था इन्होंने वो कर दिया। यही तो कह रहा है ना भाई, क्यों इनाम बांट रहे हो? इन्होंने क्वेश्चन पूरे कर दिए। कौन से क्वेश्चन? जो मैंने दिए। हालेलुया। समझ आई? खुदा क्या कह रहा है? जो काम मैंने इसको दिया था इसने पूरा कर दिया, ये जीत गया। या क्या हो गया? इज़राइल क्या हो गया? ये जीत गया। किससे जीत गया? मेरे दिए हुए कामों पर जीत गया। हालेलुया। क्या मतलब है इज़राइल का? परमेश्वर के, अभी मैं व्याख्या कर रहा हूं, परमेश्वर के दिए हुए कामों पर जीत जाना। खुदा ने जो लक्ष्य रखा था उस पर याकूब क्या हो गया? जीत गया। इसलिए खुदा ने कहा मुझसे जीता हुआ है। आपको समझ आई? खुदा से बेइज्जती नहीं हो रही है, खुदा के क्वेश्चन पेपर को उसने पूरा कर दिया। चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो आत्मिक काम हो, उसने उसको पूरा कर दिया। तब खुदा ये कहता है, अब से तेरा नाम क्या होगा? आपको समझो, अब इसको समझो कि आपको बात टच कहां करती है। पढ़िए थोड़ा सा आगे। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। पर 11, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब परमेश्वर कह रहा, मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान। भैया कह के मत निकल जाए, सर्वशक्तिमान कह के मत निकल जाए। सर्वशक्तिमान एक शब्द मजाक नहीं। क्या है? सर्व। क्या है? सबसे ज्यादा शक्तिमान परमेश्वर। कौन है वो? अरे तुम ये बुंदे टांग के घूम रहे थे, तुम ये मूर्तियां लेके घूम रहे थे, तुम इन चक्रों में पड़े थे और ये सब सोच रहे थे दुनिया समाज क्या कहेगा। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? तुम्हें पता नहीं मैं कौन? समझ आई? जब सब शक्तिमान तुम्हारे साथ है, ये सब फालतू की चीजें क्यों टिके पड़े हो? याकूब, मैं सर्वशक्तिमान हूं और तूने मेरे टारगेट को पूरा किया। तू उस काम को पूरा कर लिया जो काम मैंने यहां कराया था। अब से, हाँ जी पढ़िए, अब तू फूले फले और झड़े। अब से तू क्या होगा? पहले भी फूलता फूलता, लेकिन अब से तू आत्मिक आशीषों के साथ बढ़ेगा। आपका धन, आपका बिजनेस, आपका कारोबार कैसे बनना चाहिए? प्रभु की आत्मिक आशीषों के साथ। हाँ जी, अब से तू फूला फलेगा और बढ़े
और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। हाँ, तुझसे एक जाति और जातियों की मंडली, याद रखनेगा। कैसी जाति होगी? बीज कैसा है? बीज कैसा है? खुदा के हर काम को पूरा करने वाला, खुदा के हर सवाल का टक्कर का जवाब देने वाला बीज है। तो फल कैसा होगा? फल कौन है? फल कौन है? जातियां। फल कौन है? तुझसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे, तुझसे जो जाति होगी, वो भी इजरायली कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं? इसका मतलब वो भी वो जाति ऐसी होगी जो परमेश्वर के हर लक्ष्य को, हर टारगेट को, हर क्वेश्चन को पूरा करने वाली। आपको समझ आ रही है? आप कौन है? आप कौन है? क्या आपके पास प्रभु के लक्ष्य नहीं है? क्या आपके पास प्रभु का मिशन नहीं है? क्या आपके पास प्रभु के लिए कुछ करने को नहीं है? हाँ, जीवन बदलना, पवित्र जीवन जीना, अपने जीवन से लड़ना, बुराइयों से लड़ना, अपने सारे रीतियों से लड़ना, अपने बुंदों से लड़ना, इन बातों से लड़ के खुदा, केवल खुदा शक्तिमान पर भरोसा करना, तब तुम इस्राएली बन जाओगे। हालेलुया। समझे? इस्राएली बनना एक शब्द नहीं है। इस्राएली बनना है खुदा से लड़ के जीतना, उसके सारे लक्ष्य को पूरा करना इस्राएली बनना है। आप इस्राएली है कि नहीं? आप है कि नहीं? तुझसे एक जाति बनेगी, बल्कि एक मंडली बनेगी कि सारी दुनिया की जातियों को आशीष देगी। हम भी उनसे आशीष पाएंगे लोग। हाँ जी, पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 20 राजा उत्पन्न हुए तेरे वंश में। दाऊद से 20 राजा उत्पन्न हुए। हाँ जी। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया, एक मिनट, उसके बाद जो 20 राजा हुए, उसके बाद दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया, जिसके राज्य नाम कभी भी, अगर याकूब बुरा होता, अगर याकूब गिर गया होता, अगर याकूब सांसारिक जीवन जी रहा होता, क्या यीशु वहां से आता? क्या वो अंधा कहता है दाऊद की संतान? क्या अंधा कहता? क्या वो अंधा जिसने देखा नहीं, जिसको दिख नहीं रहा, उसे कैसे पता दाऊद की संतान है? दाऊद के लगभग 1000 साल बाद यीशु आया। उसने कैसे कहा? उसने कहा कि याकूब को वाचा की खुदा ने, तेरे राजा उत्पन्न होंगे और ऐसा राजा वो इससे अंत नहीं होगा। तो वो कहता है तेरे काम बताते कि उसी दाऊद की संतान उसी वचन को पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अंधे ने कहा था, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया। उसने कहा याकूब तुझ में से राजा उत्पन्न हो। मसीहा कोई ऐसी चीज नहीं है, वो अनंत जीवन देने वाला, पवित्रता से अगर पैदा नहीं होता तो वो पवित्रता में जीवित नहीं होता। याद रखिएगा, समझ रहे आप? और उसको पवित्रता की भूमिका किसने बना के दी? अब्राहम, इसहाक और याकूब। इसलिए उसने अपने नाम को क्या कहा? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब। इन्होंने उस लक्ष्य को पूरा किया। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब। समझ आई आपको? ये जो जाति है ना, ये खुदा के लक्ष्य को पूरा करने वाली जाति। अगर आप इजरायली हैं, सच्चे इजरायली हैं, तो आपका नाम इस बात में होना चाहिए कि आप खुदा के हर काम को पूरा करके उन पर जयवंत होकर आप इजरायली बन गए। आइए